जगदेव बाबू के यहाँ पर शहीद स्थल है। यहाँ पर देखिए ये जगदेव बाबू की शहीद स्थल है। यहाँ पर कुछ हम देख रहे हैं कि यहीं पर इनका 7 दिवस के एथी बनाया गया है। देखिए आइए दिखाते हैं, यहीं पे है और यही कुर्था में उनका गोली लगी थी। यहाँ कुछ लोग हैं, आइए हम बात करते हैं। बाबा ये रहते हैं, उसी समय से रह रहे हैं जब से गोली लगी है। क्या नाम हुआ बाबा? भोला प्रसाद देहाती। यहाँ जो शहीद स्थल है, जी जी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? यही हमारे तो यही घर में है तब। अच्छा, ये जैसे हुआ ये कांड जो गोली लगा, जी, ये कैसे लगा? कैसे लगा मतलब लगा कैसे? उनको गोली कौन मारा? डीएसपी मारा। तो डीएसपी क्यों मारा इसे? क्यों मारा? क्योंकि उसको इशारा किया गया। एक मंत्री थे रामाश्रय बाबू। जी जी जी। रामाश्रय बाबू वही गांव के थे। जी। एक जंगल में 2 शेर नहीं रहना चाहते थे। वो तो पहले तो छोटी जाति बड़ी जाति होता था। हाँ। तो लेकिन वो कौन जाति के थे? वो भूमिहार थे। भूमिहार थे जी। भूमिहार लोग ही तो पहले तो छूतरों का था, अपना रास्ता में नहीं चप्पल पहन के ना जगदेव बाबू नेता बन रहे थे तब उसने रास्ता से हटवाने का प्रयास किया। वो नेता नहीं थे जो उसने कहा कि हम जो है सब गरीबों को जगाएंगे, घर घर जाकर सब गरीबों को जगाएंगे और जो हम अपना हक अधिकार है वो सब लेंगे और देंगे। इसमें लोग खलबली मच गया। उन लोग सोचा कि अब बंधुआ मजदूर हमको कोई मिलवे नहीं करेगा। इन लोग तो ऐसा सबको जगा रहा है, तो न रहेगा बाँस न बाजेगी बंसुरी, गोली मरवाया। लेकिन आप तो साथे रहते थे जी। कैसे कैसे कांड हुआ बताइए थोड़ा विस्तार से। तो फिर से पूछते जाइए, हम बताते जाएंगे। हम क्योंकि हम पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। गोली यहीं लगा था? जी हाँ। ना गोली यहाँ बिल्कुल लगा जहाँ शहीद स्थल है। यहाँ पे ये पूरे भारत में कहीं ये चीज़ नहीं बनेगा। शहीद स्थल जहाँ शहीद हुआ वहाँ ही बनेगा। स्मारक तो कई जगह भारत में बन चुका है। ये शहीद स्थल है। जगदेव बाबू यहीं पर उनका खून गिरा। हम लोग नमस्तक हैं इसके पीछे। बिहार के लेनिन कहा जाता था। जी, बिहार के लेनिन नहीं, अब भारत के लेनिन कहे जाने लगे। उस दिन बिहार के लेनिन कहे जाते थे। जैसा कि लेनिन का जिस तरह से विचार था, उसी तरह इनका में विचार आ गया था। हम गरीबों को जगाएंगे, हक अधिकार दिलाएंगे। अम्बेडकर साहब की बात को लेकर के उसने जो मांग रखे थे, ये मांग अंकित है। इसमें मांग भी अंकित है। जी। जब बैठिए बाबा, देखिए यहाँ पे पूरा बर्न किया हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा चीज़ से जीवन स्थली है। यहाँ पर फिर इधर भी है कुछ और कुछ इधर भी है। और यही एक स्मारक है, शहीद स्थल है, आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ को बहुत ये 90% लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे और अपने अधिकारों के लिए, बहुजनों के लिए बहुत से आवाज़ उठाए और उनको गोली मारा गया था। तब बाबा ये गोली मारा गया था? जी जी जी। तो आप उस समय कहाँ थे? यही थे, वहीं पर थे। हम लोग कुछ नहीं किए? बहुत से लोग तो तितर बितर भाग गए। 4-5 आदमी वैसा आदमी हुआ जो इनको टांग करके और गाड़ी पर, वो गाड़ी वो उधर मतलब यहाँ से 100 गज की दूरी पर गाड़ी उनका रुका हुआ था। एक बर के पेड़ तर छाया में गाड़ी रुकी हुई थी। लोग 2-4 आदमी टांग के लेके गया था, जिसमें तो 4 आदमी तो मर गए। एक आदमी अभी जिंदा है, उनका नाम है कृष्णा प्रसाद दिवाकर। समझ ना, वो भी टांग के लेके गए थे। जब गोली लगा आदमी सब तितर तो भाग गया। 4-5 आदमी वैसा मर्द लोग जगदेव बाबू को टांग के गोली पर बैठा के जहानाबाद पटना ले जाने की तैयारी कर रहे थे लोग। फिर इन लोग सोचा कि अरे बच जाएगा जगदेव, तो वो क्या से क्या नहीं हो जाएगा। इसके लिए चलो फिर से छीनो उसको। तो वहाँ जाके मार के जितना जो आदमी टांग हुआ था, मार मार के कितना कहे कि कितना मारा है, मार के देह हाथ सबका फाड़ फूट दिया एकदम। और उनके साथ जो रह रहा था उस सबको भी, वही सबको न जो टांग के लेके जा रहा था, उन लोग को मार के कितना कहे कि कितना मार के देह हाथ फाड़ दिया था सबको। हाथ से छूट गया, जगदेव बाबू छूट गए। बस लोग पकड़ करके, पैरे पकड़ के, जगदेव बाबू को पैरे पकड़ के एगो आदमी खींचते इसी ज़मीन पर, पथरीला ज़मीन पर खींचते थाना में ले जाके गया। वो थाना के आदमी थे? हाँ, वो सब थाना के आदमी था। CRP वाला था। ये BMP वाला हम लोग के साथ में कभी गद्दारी नहीं किया। BMP वाला गद्दारी नहीं किया। CRP और बाहर से फोर्स जो आया उसका DSP का, वो सब
तो बाहर से जो फोर्स था तो जी। फोर्स तो केंद्र सरकार चलाती थी। साजिश का इंदिरा गांधी से साजिश चली थी ना। अब कहानी बहुत लंबा है सर, इतने में नहीं हो जाएगा। एक बार की बात है कि जगदेव प्रसाद को घूमते घूमते दिल्ली चले गए। तो उस समय पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में जगदेव बाबू रहते थे। तो उस समय बैकवर्ड और फॉरवर्ड सब मिलकर के सोशलिस्ट पार्टी में रहते थे। तो उसी में से एक आदमी, क्या नाम था, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है, वो आदमी ने कहा कि जगदेव बाबू जब यहाँ आए हुए हैं दिल्ली में तो चलिए ना महारानी जी से मिल लीजिए थोड़ा। तो नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, क्यों, हमको कोई ज़रूरत नहीं। तो नहीं ना, चलिए मिल लीजिए। हट्टी करने लगे। जगदेव बाबू भी थोड़ा मन बना लिए कि चलिए मिलते हैं। वहाँ गया और महारानी से कहने देखिए यही हैं जो कुर्था के जो जहानाबाद के यही जगदेव प्रसाद हैं, जो कुर्था में भी हलचल मचा हुआ है, जो यही जगदेव प्रसाद हैं। तो बैठाए और बातचीत करने लगी, बहुत तरह की बात करने लगी कि जगदेव बाबू ऐसा है, हम आप ही जैसा वीर खोज रहे थे, आप मिल गए, आप हमारा पार्टी में आ जाइए, हम आपको बिहार का सीएम बना देते हैं। तो जगदेव बाबू ने कहा कि ठीक है माननीय जी, आप हमको बिहार के मुख्यमंत्री बना देंगे। जैसे जगदेव बाबू के यहाँ गोली लगा तो उनका मतलब जिंदा थे कि उसके बहुत पहले की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी से तो मुलाकात जिंदा में न हुआ सर, तभी तो षड्यंत्र रचा गया है। उस समय जेपी आंदोलन भी चला था 74 में। तो जेपी आंदोलन से नारुष थे। उनका कहना था कि छात्रों का आंदोलन है तो सही है, लेकिन नेतृत्व गलत है। इसके लिए ये अपना अलग निछूका सोचतों का नेतृत्व चला रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने शाबाशी दी कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जयप्रकाश नारायण का पक्का विरोध करो और हम तुमको सीएम बना देंगे। तो उसने कहा कि हम सीएम बन जाएंगे, हम जहाज से फूल उड़ेंगे, हमारा लड़का लोग दिस विशेष में पढ़ेगा, लेकिन हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोग का क्या होगा, उन लोग के लिए आप क्या कर रहे हैं। इंदिरा गांधी का आँख जो है चकमका गया। बोला कि नहीं, हम मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, नहीं तो हम अगर बनते हैं तो आप हमसे टिक नहीं पाइएगा, हमारे साथ आप टिक नहीं पाइएगा। इतने करके कुर्सी छोड़ दिए। तो उसने नज़रिया घुमा लिया कि अब चलो। तो उन्हें में फिर प्लान बनाया कि जब तक आदमी को नहीं हटाया जाएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। तो उसने षड्यंत्र रच दिया और 5 सितंबर 1974 को पूरे बिहार में हर ब्लॉक पर धरना था। 5 सितंबर को ही कुर्था में जगदेव बाबू का प्रोग्राम मिला और करपी में दूसरे लोग को, उधर दूसरे लोग को, सब जगह दूसरे लोग को था। कुर्था में आए 3 बजे, 4 बजे तो मीटिंग खत्म हो जाती, 3 बजे ही घटना घट गई। जैसे इनका जगदेव बाबू को गोली लगा था जी, तो उसी समय मर गए थे कि नहीं, उस समय तो जिंदा थे, तभी ना टांग के लेके गया। गोली यहाँ पर लगी थी। जी हाँ, टांग के लोग लेके गए थे। अगर चले जाते तो बच भी सकते थे, नहीं बच सकते थे ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उस समय 100% जीवित थे। मार के छीन लिया। और एक कृष्णा बाबू देखिए यही टांगने वाले हैं, वो आ रहे हैं। अब कृष्णा बाबू बोलिए ना, हम बात नहीं कर पाते। तो पूछिए। तो जैसे ऊपर गोली लगा जी, तो यही डेथ किए थे कि कहीं और मरे थे? ना थाना में मरे ना।